हम लोग जब वंतारा शूट कर रहे थे तब यू मेंशन्ड वन वर्ड दैट वर्टिकल सिनेमा वर्सेस हॉरिजॉन्टल सिनेमा. सो हाउ डू यू डिफाइन दैट वर्टिकल सिनेमा एंड हॉरिजॉन्टल सिनेमा? सी ऑनेस्टली क्या था कि बिफोर द इंस्टाग्राम रील केम इन द पिक्चर एंड बिकेम अ बिग थिंग, उसके पहले जितना भी सिनेमा होता था इट यूज्ड टू बी हॉरिजॉन्टल, 16:9. ठीक है, सो 16 हॉरिजॉन्टली, 9 वर्टिकली. सो आई यूज्ड टू कॉल इट लाइक, मतलब इट इज लाइक अ सिनेमा. सिनेमा इज वाज अ हॉरिजॉन्टल कॉन्सेप्ट ओनली, लाइक अ सिनेमेटिक एक्सपीरियंस भी जो हम लोग बोलते हैं, सिनेमेटिक क्रॉप भी जो हम लोग बोलते थे, वो लाइक 16:9. सो फॉर मी इट वाज so there was no term like horizontal cinema, it was just a cinema thing. But फिर क्या हुआ कि जब reels became a thing, तो हम लोग इतने लेजी हो गए कि हम उसको हॉरिजॉन्टल करके देखना चाहते ही नहीं है, हम उसको वर्टिकल में ही चला रहे हैं. सो पूरा जो एस्पेक्ट रेशियो था 16:9 के बदले चेंज हो गया 9:16 में, which became a vertical aspect ratio. So that became like, for me it became a vertical cinema. अब क्या होता था कि जब सिनेमा हॉरिजॉन्टल होता था तो एक सिनारियो को जब हम देखते थे, सो मल्टीपल कैरेक्टर्स, मल्टीपल फोरग्राउंड्स एंड बैकग्राउंड्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग, तो वो हॉरिजॉन्टल सिनेमा में हर एक एलिमेंट जो है उस सिनारियो में उसको एक जस्टिस मिलता था और हर एक एलिमेंट को अपनी एक जगह मिलती थी अच्छे से. अब जब मैं वर्टिकल सिनेमा मतलब रील के फॉर्म में और छोटी स्क्रीन पे जब उसको देखता हूँ तो इम्पोर्टेंस ऑफ द एलिमेंट विच आर देयर इन द स्मॉल स्क्रीन तो बहुत कम हो गया है. ठीक है, और जो स्पेसिंग है ऊपर नीचे वाला जिसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स को दिखाया जाए, मल्टीपल सिनारियो, मल्टीपल एक्टिविटीज आर, मल्टीपल थिंग्स आर हैपनिंग इन वन सिनारियो, वन सीन, आई मिस दैट कॉन्सेप्ट इन वर्टिकल सिनेमा. So that real thing for me is a vertical cinema which is very casual. Right. So how does that affect photography terms? Like आजकल हम लोग सब फोटोग्राफी वर्टिकल शूट करने लगे because of reels and stories and everything. Exactly. So what are the views, your particular views कि how does that affect the overall photography scenario? See, point is कि एक तो अभी ऐसा कंपल्सन होता जा रहा है कि हर एक फोटोग्राफर को रील तो भैया बनानी ही पड़ेगी, उसी से रीच मिलेगा. अब तुम हो इंस्टाग्राम के गुलाम, तुम्हें वो इंस्टाग्राम रील को रीच देगा, भैया तुम रील बनाओ. सो एक तो जो तुम्हारा जो कंटेंट था विच इज लाइक अ स्ट्रिक्ट फोटोग्राफी, इट हैज गॉन टू फिल्म मेकिंग. एंड व्हेन इट इज अ वर्टिकल सिनेमा मींस इट इज अ रील फॉर्मेट, इट इज अ वेरी कैजुअल वे ऑफ क्रिएटिंग अ कंटेंट. तो अब क्या हो गया, सीरियसनेस चली गई. अब मेरे लिए फोटोग्राफ और फिल्म में कुछ थोड़ा सा अंतर है. एक फिल्म जो होती है उसके पीछे स्क्रिप्ट राइटर, सिनेमेटोग्राफर, एडिटर, साउंड, म्यूजिक, मल्टीपल चीजें होती हैं और एक सीरियस कंटेंट, स्ट्रॉन्ग कंटेंट निकल के आता था. अब क्या हो गया है कि व्हेन इट हैज गॉन टू रील फॉर्मेट वर्टिकल सिनेमा में हर एक चीज एक ही बंदा कर रहा है. So you cannot expect him to be expert of sound, expert of cinematography, expert of editing, everything. तो क्वालिटी बहुत ही पुअर होते जा रहा है बिकॉज ऑफ वर्टिकल सिनेमा. ठीक है, अब क्या था कि जब आप फोटोग्राफर हो तो आपका कॉन्सेंट्रेशन था कि भाई मुझे फोटो लेना है. फोटोग्राफी और फिल्म में, फिल्म एक कंप्लीट स्टोरी को रिप्रेजेंट करता है आपके सामने, एक प्रॉपरली कुक्ड कंटेंट आपके पास आता है with lot of efforts from different genres of art. फोटोग्राफी को मैं इम्पोर्टेंट क्यों मानता था और क्यों मुझे आज भी मेरा जो हार्डकोर जॉनर है वो फोटोग्राफी है, बिकॉज मैं जब एक मोमेंट, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड को प्रेजेंट करता हूँ, आई वॉन्ट माई पीपल टू थिंक अबाउट पहले क्या हुआ होगा और इसके बाद क्या हुआ होगा. आई वॉन्ट दैट क्यूरियोसिटी इन द व्यूअर्स. यार ये जो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड है उसमें आगे पीछे क्या ही हुआ होगा, एंड दैट लीव देम क्यूरियस. तो मुझे वो फोटोग्राफी का जो वो एक एक्स फैक्टर है वो मुझे बहुत पसंद आता है. सो दैट इज द रीजन आई एम स्ट्रिक्टली अ फोटोग्राफर. बट अब डिमांड है वर्टिकल सिनेमा का, और डिमांड को आप फुलफिल करने के लिए आप सिनेमेटोग्राफर, फोटोग्राफर, साउंड सबको तो साथ में लेके नहीं जा सकते हो.
तो जब एक बंदा सब कुछ करने की ट्राई करेगा, ही विल बिकम अ जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन, तो कंटेंट भी कैजुअल हो जाएगा, उसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं रहेगी। तो और कहीं ना कहीं वो इतना प्रेशर आ गया है उस रील को बनाने के लिए कि आपको पता ही नहीं है कि आपको पसंद क्या था वर्टिकल सिनेमा में। अरे भाई मुझे फोटोग्राफी पसंद थी, उस फोटोग्राफी में मेरा जॉनर था क्रिएटिव नेचर फोटोग्राफी, फाइन आर्ट नेचर फोटोग्राफी, बट पीयर प्रेशर आ रहा है अभी लोगों पे। तो लोग फॉलो कर रहे हैं भाई ट्रेंड क्या है, क्या चल रहा है आजकल, और उसके हिसाब से कंटेंट बना रहे हैं। उनको तो पता नहीं उन्हें क्या पसंद है, वो सिर्फ वही बना रहे हैं जिससे रीच मिल रहा है, जिससे लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। बट वो जो खुद का जो एक अपने लिए कंटेंट बनाने का उन्हें जिसमें मजा आता है, वो कहीं ना कहीं वो मिसिंग जा रहा है। इन दिस रेस ऑफ वर्टिकल सिनेमा लोग खुद को क्या पसंद था वो क्रिएट करना भूलते जा रहे हैं, और जो ट्रेंड में है, जो चल रहा है, उसी का रीमिक्स और उसी को अगेन एंड अगेन कुक करके दे रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है कि रील जो वर्टिकल सिनेमा की हम बात कर रहे हैं, उसमें भी हम ये नहीं सोच रहे कि मुझे क्या पसंद है या मुझे क्या करने में खुशी मिलती है। कॉन्स्टेंटली बैक ऑफ द माइंड मेरे दिमाग में एक ही चीज चल रही है, यार मैं ये बनाऊंगा तो मुझे रीच मिलेगी कि मैं वो बनाऊंगा तो मुझे रीच मिलेगी। ट्रेंड में क्या है उससे फर्क पड़ने लगा, और उसके ही हिसाब से कंटेंट। अब ट्रेंड हमें पता है कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो डिसाइड कर रहा है, तो भाई इंडिविजुअलिटी खत्म होती जा रही है। आपको क्या पसंद है, आपको किस चीज में एक सुकून मिलता था, तो सुकून चला गया और उसकी वजह से ओरिजिनलिटी मरती जा रही है। बस ऐसा लग रहा है कि हाँ बस एक रील देखी, बस उसके जैसी और 50 देखेंगे हम लोग, बस जगह और आदमी बदलेंगे बट वही रहेगा। जैसे कि मैं हमेशा वो बात करता हूँ ना कि एक रील बनाते हैं, आई एम अ फोटोग्राफर, आई टुक दिस पिक्चर करके वो पानी से निकल रहा है। अरे भैया ठीक है, यू आर अ फोटोग्राफर, इट इज योर जॉब टू डू। यार कारपेंटर होगा तो और उसने फोटोग्राफ करता तो अलग बात है, बट पॉइंट ये है कि बस वो चल गया तो अब उसके ऊपर रील पे रील बनना शुरू हो गई। सो ऑन द सेम नोट कि जो एक हॉरिजॉन्टल सिनेमा था, हॉरिजॉन्टल सिनेमा हम बड़े पर्दे पे देखते थे, सेम वे हम जब फोटोग्राफ देखते थे तो वो प्रिंट में देखते थे। सो जो एक ओरिजिनल कंटेंट की आपने बात करी कि या तो वो फील की बात करी कि आज अगर आप थिएटर में जाके कोई मूवी देखो, उसकी एक फील होती है, उसमें बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, 10 15 20 100 लोगों का, तो क्रू बहुत बड़ा होता है। सो उसको अगर हम वैसे तो कंपेयर ही नहीं कर सकते रील वगैरह के साथ, बट जब भी हम उसको कंपेयर करें तब एक इंस्टाग्राम का एक मेन फीचर है कि इंस्टेंट आपको सब कुछ चाहिए। तो वो आप उसको कैसे देखते हैं कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, या यू टुक अ राइट वर्ड, कि जो एक इंस्टेंट मैगी बनाना है और एक शांति से एक मस्त एक सब्जी वगैरह बनानी है, सो दोनों में से क्या चूज करोगे आप? सी सिंपल है, रील फ्री में बट रही है, ठीक है, एक मांगो हजारों मिल रही है। फिल्म देखने के लिए आज भी हम 200 से 300 रुपए की टिकट ले रहे हैं, प्लानिंग होता है, हम हमारा समय इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक हॉल में जाना, अंधेरा होता है, पूरी स्क्रीन आपके सामने है। पहले भी जब हम मूवी देखते थे घर में भी तो सब पर्दे वर्दे बंद करके अंधेरा करके, सो सिनेमा जो है हॉरिजॉन्टल सिनेमा इज एन एक्सपीरियंस, and for that experience we are ready to pay, we are ready to invest that amount of time from our life that entertains us, that leaves us with an impact when you leave the cinema hall। यार इसी के लिए वो हम लोग उसके लिए पे करने के लिए तैयार है, उसके लिए टाइम निकालने के लिए तैयार है, बिकॉज इट इज एन एक्सपीरियंस, इट रिमेन्स विथ यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बट इन वर्टिकल सिनेमा द रील फॉर्मेट इट इज शॉर्ट लिविंग, मुफ्त में बिक रहा है, ले लो, जो भी बना रहा है जैसा भी बना रहा है चलेगा। एंड व्हेन यू लुक एट द स्क्रीन, आप जब इस छोटी सी स्क्रीन पे देखते हो तो आपको 50 चीजें उसके आसपास दिख रही है। यू आर सिटिंग ऑन अ टॉयलेट सीट, यू आर लुकिंग एट द रील, व्हाट एक्सपीरियंस आर वी टॉकिंग अबाउट? इज इट एन एक्सपीरियंस? नो, इट इज नॉट एन एक्सपीरियंस यार, इट इज जस्ट अ हैबिट। याद भी कितनी रहती है रील? आप दिन में 50 रील देखो, उसमें से एक रील आपको याद नहीं रही है। बट एक सिनेमा, आज भी अगर शोले मूवी की बात हो तो सा गब्बर सिंह कितने इट रिमेन्स विथ यू।
It is not short living, and that is why horizontal cinema is very important for me, because it leaves you with an experience that remains in your mind and heart for a longer period of time. But reels, it is not an experience, it has become a habit. इसीलिए मुफ्त में बिक रही है, कोई भी ले रहा है, कुछ भी बना रहा है, हम कुछ भी कंज्यूम कर रहे हैं, and that is why sometimes, not all, I'm not talking about all of them, but lot of things are considered as a visual pollution. It's a bad content, it's a visual pollution to your mind, to your heart, to your soul. And we are consuming it without even thinking कि वो क्या असर छोड़ रहा है हमारे दिलो दिमाग पे, और हम लोग randomly trend के पीछे भाग रहे हैं. So that is why for me it is a very serious difference between a horizontal cinema and this casual vertical cinema of reels. सो भैया इसीलिए मैं हमेशा बात करता हूँ कि हॉरिजॉन्टल सिनेमा जो है एक एक्सपीरियंस के हिसाब से देखा जाता है, उसमें एक सीरियसनेस है, उसके कंटेंट को बनाने के पीछे सालों की, महीनों की, हज़ारों लोगों की मेहनत आती है, और तभी उसको एक एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर दिया जाता है जो आपके साथ रहता है, एंड यू आर रेडी टू पे फॉर दैट. एंड वर्टिकल सिनेमा जो रील है, इट इज़ कैजुअल, छोटी स्क्रीन पे है, इट्स अ शॉर्ट लिविंग एन्जॉयमेंट जो आपको याद नहीं रहने वाला है, एंड इट इज़ जस्ट अ हैबिट दैट कुछ नहीं है, बैठ के स्क्रॉल करते रहो. सो दैट इज़ वाई हॉरिजॉन्टल सिनेमा इज़ मोर सीरियस फॉर मी देन द वर्टिकल सिनेमा, एंड दैट इज़ वाई आई ऑलवेज टॉक अबाउट द सीरियसनेस, and that is the only difference between horizontal cinema and vertical cinema.